हेलो गाइस, मिस्टी टैरो पर भाई से टैरो भाषा बोले। तो आज मैं नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग लेके आई हूँ। नो कॉन्टेक्ट की वजह क्या है, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ जा सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या आप लोगों को सीखना है या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप लोग अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। मन में 3 बार नाम ले सकते हो। अपने आप को रिलैक्स रखिए। जो भी मेरे चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगा या पहुँच जाएगी। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं। जब भी आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे गाइस तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट की वजह बताइए। फोर ऑफ वॉन्ड्स फायर एलिमेंट है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। माइनर और काना का फर्स्ट कार्ड निकल कर आए हैं। और दीजिए मैसेज यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। हो सकता है बहुत से लोग कम बातचीत हो रही है आप लोगों के बीच में, ये भी हो सकता है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स लोग सेपरेट है, क्या वजह है, क्यों अलग हुए, क्यों जुदा हुए, क्या वजह है, क्लियर मैसेज दीजिए। बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं वजह, बट मैं इतने सारे लूँगी नहीं, डिटेल रीडिंग हो जाएगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। क्लियर मैसेज दीजिए। द सन का कार्ड पॉपअप हुई, पहले भी टावर का कार्ड भी पॉपअप हुई, बट मैं नहीं ली तो अब भी मैं नहीं लूँगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी पॉपअप है, यानी कि बात करना चाहते हैं। ओके, कार्ड आ गए हैं। 2 कार्ड है यहाँ पे। द स्टार 17 है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स। एक और कार्ड लूँगी, रिवर्स में ही लूँगी, ऐसी गिरी थी ये। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। एक्वेरियस ईयर एलिमेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे ईयर एलिमेंट। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट से है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे सारे चारों एलिमेंट आ चुके हैं यहाँ पे। बॉटम अंदर है कि हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लोगों के बीच में आप लोगों की मगर वजह देखूँ सेपरेट हुए आप लोग, जिसके साथ जो मैच हो रहा है उतना ही आप लोग लें। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। पहली वजह तो मैं ये देखूंगी कि आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे।
दूसरी वजह ये है, आपके पार्टनर को पता है ये तो आपको मतलब सस्ते में ले रहे बोल लो, या तो फिर हल्के में लेते हैं, या तो इनको पता है कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है कि आपके बीच में कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, लेकिन आप इनके पास ज़रूर आओगे। इतना उनको होप है, उनको वो विश्वास हो चुका है कि आपके बीच में चाहे आपकी गलती हो चाहे इनकी गलती हो, और खासकर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रही है फील कि इनकी भी गलती होती है ना, या तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मेल फीमेल किनसे भी आप डील कर रहे हो, ये विक्टिम कार्ड खेल करते इनकी गलती होती तो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि फायर एलिमेंट से यहाँ पे रीडिंग शुरू हो रही है तो ये अपनी गलती को नहीं मानते हैं। बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड है इनके अंदर। तो इनको कहीं ना कहीं पता है, और ये चीज़ का होप है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी ही गलती क्यों ना हो, मैं ही प्रॉब्लम क्यों खड़ा ना कर दूँ या खड़ी ना कर दूँ, लेकिन आप ज़रूर आओगे इनके पास। दूसरी वजह ये हो गया। तीसरी वजह में देखो, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो आप लोग। आपको और उनको अच्छे से पता है कि कोई ना कोई है यहाँ पे, तलाकशुदा भी हो सकते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हो। बच्चे हैं, दोनों को पता है, और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं कमिटमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरी वजह है कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, थर्ड सिचुएशन के कारण, थर्ड पार्टी के कारण। वो थर्ड पार्टी जो है वो रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है, घर वाले भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जिनके मैनिपुलेशन में आ गए हैं आपके पार्टनर, या तो बच्चे हो सकते हैं। चौथी रीज़न देखो यहाँ पे, एक तो एज डिफरेंस है आप दोनों में, ठीक है। यहाँ पे वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या तो नहीं भी रहते होंगे लेकिन आपको हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इनको घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि ये सीरियस नहीं है, आपको लेके सीरियस होते ही नहीं हैं। मतलब बातें होती है, वो हर चीज़ें हो भी गई है, फिजिकल फॉर्म में बहुत सारे लोगों का हो भी चुका है सब कुछ, बट आपको ये सीरियस नहीं लेते हैं। पांचवा अगर रीज़न देखूँ यहाँ पे मतलब नो कांटेक्ट की, तो यहाँ पे फाइटिंग हुआ आप दोनों के बीच में, बहस बजी हुआ है, बहुत से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। हो सकता है एक दूसरे को थप्पड़ भी मार दिए, अगर एक ने मारा तो दूसरे ने नहीं मारा, ये भी हो सकता है। ये चीज़ें लग रही है। चलो मैं और क्लैरिफाई करूँगी, मेरे को और अच्छे से क्लैरिटी मिली जाएगी, विजडम डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। काम समय नहीं दे पा रहे आप लोगों को, काम में बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, ठीक है। बहुत सारे लोगों का हो भी नहीं सकता है, बट आपको बोलते होंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकता है। पैसे कमाने हैं, ये कमाना है, तो बहुत ज़्यादा रीज़न देते हैं। मतलब शुरू में अच्छा खासा चला, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। जो लोग नहीं देखे हैं, आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आपके सोलमेट है, कार्मिक है, टून फ्लेम में हो आप लोग, तो इसके वीडियो अपलोड कर चुकी, और फुल मून पे भी बहुत अच्छे खासे, मतलब सॉरी गाइस, प्लेन जा रही थी तो उसका आवाज़ आया था, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आई होप आया ही होगा, अगर नहीं भी आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मतलब वहाँ पे फुल मून के रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा लव लाइफ की एनर्जी निकल के आई है। तो जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो जो लोग नहीं देखे आप लोग जाके देख सकते हो फुल मून की रीडिंग। और आप जिनसे डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो वो आपके कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ आपको पता चलेगी कि इनके साथ आप मतलब गलत रिलेशनशिप में तो नहीं हो, गलत इंसान के साथ तो नहीं हो। अभी हेलीकॉप्टर गया है गाइस। तो यहाँ पे जो है हमारा 1 नवंबर से राज्योत्सव मेला चल रहा है, और विधानसभा का उद्घाटन भी था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ें चल रही है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ओशोजन डेक मेरा फेवरेट डेक, बहुत दिन के बाद मैं ले रही हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। क्यों सीरियस नहीं होते आपके पार्टनर, आपको सीरियसली लेते ही नहीं है, या तो ये रिलेशनशिप में शुरू से ही सीरियस नहीं थे आपको लेके, ये भी वजह लग रही है, सीरियस ही नहीं थे आपको लेके, और बस चलता गया अट्रैक्शन के प्रति, बातचीत शुरू हुआ तो कंटिन्यू, मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी का 5 साल तक हुआ है रिलेशनशिप, और बहुत सारे लोगों का 7 साल। आप बोलेंगे कि आप लोगों की 7 साल हो चुका है तो कैसे इनसे सीरियस नहीं है, नहीं है यार, नहीं है।
क्योंकि ये कार्मिक है आप लोगों के, इसलिए इतना झगड़ा लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, इतना डिले होना। बताइए मैं जो बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ कि नहीं? अभी तक आप लोग मैरिज तक नहीं गए हो, कमेंट में अब भी बोलिए, नहीं गए हो ना आप लोग? तो आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, कुछ कार्मिक बैगेज आपका रह गया है, इनके साथ चुकता करना है, बस इसलिए फंसे हुए हो। एकदम साफ शब्दों में कहूँगी। विश मांगते हो कि इनके साथ आपकी मैरिड हो जाए, शादी हो जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरू में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बट अभी तक दोनों ही अच्छा खासा चला रहे थे, दोनों ही एफर्ट डाल रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, बट ये रिवर्स में आ चुका है, यानी कि कोई नादानीपना या कुछ अनमेच्योरपना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ घूमना फिरना, कोई एक बहुत ज़्यादा सीरियस है तो कोई एक जो है एकदम ढीला ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो इनबैलेंस तो है यहाँ पे। तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे ये चीज़ें हमेशा बनी रही, ऑब्स्टिकल्स, ये ऑब्स्टिकल्स बनी रहेगी और ये लंबा देर तक चलेगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, इसलिए नो कॉन्टेक्ट हो गया आप लोग। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर या तो आप लोग कहीं घूमने गए थे, अभी कोई पार्टी शार्टी की आप लोग, गाना गाते होंगे आपके पार्टनर, या तो गाने का शौकीन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो आप लोग। द मास्टर, बहुत बड़े मास्टर इंसान हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, ये माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ। द स्टार का कार्ड किया यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। आप ना, हो सकता है वाइस वर्सा हो, आप या तो आपके पार्टनर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकन हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको पता है, इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप ज़रूर जाओगे उनके पास। या तो ये सेक्सुअली अट्रैक्शन की भूखी होगी, मतलब आप भूखे होंगे, या आप फीमेल हो तो आप बहुत ज़्यादा भूखी होगी, या तो फाइनेंशियल ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते इसलिए जाते हो, या तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये कहीं ना कहीं अपने बातों से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टूटता है। ऑन ऑफ वन सिचुएशन, यानी कि आना जाना ये माजरा भी लग रही है यहाँ पे। तो कोई ना कोई पैटर्न जो आप लोग अपनाते रहते हो, लेकिन रिलेशनशिप को ना तो आप लोग ख़त्म करते हो और ना फ्यूचर वाइज चीज़ें, मतलब फ्यूचर वाइज कमिटमेंट देते हो, ना एक्शन लेते हो। अगर होता तो ये चीज़ बाहर निकल के आती, पैरों में निकल के आती, और अभी तक आप लोगों की शादी हो जाती। क्यों नहीं होती? वही पैटर्न क्यों होना? क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे। द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करें। बहुत से लोग वर्क प्लेस में मिले हैं, या तो काम के सिलसिले में कहीं गए थे वहाँ पे मिले हों, या तो ये पर्सन उस टाइम पे आए थे जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, या तो आप मतलब ब्रोकन हार्ट से गुजर रहे थे, तब ये आपको मिले, और जब आपको ये मिले तो आपको ऐसा लगा कि भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। मोरालिटी रिवर्स में आया है, द स्टार को क्लैरिफाई करा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, मास्टर कार्ड है, प्रैक्टिकल है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम इमोशनल साइड है ही नहीं है, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। मेल फीमेल किन से भी आप डील कर रहे हो। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, दिख भी नहीं रहा है अच्छे से। 6 ऑफ कप्स का कट क्यों आया। पेट हो सकता है इनके घर पे, या तो आपके घर में भी हो सकता है, तो डॉग आप लोगों को पसंद होगा। एस ऑफ कप्स का कट क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स का कट क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। टोटलिटी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें।
रिसेप्टिबिलिटी एंड बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे सॉरो। आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, खुश नहीं हो अंदर से आप लोग, लेकिन हो सकता है आप खुश नहीं हो ना, आपके चेहरे पे भी वो चीज़ें झलक रही है कि आप भले हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन फिर भी जो लोग जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है ना गाइस, वो आपका चेहरा पढ़ लेगा कि आप भले कितना ही मुस्कुरा लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन कोई है दर्द, आप मायूस हो, दुखी हो, ये पहचान लेंगे। भले ही आपको लगे ना लगे, आप शो अप करो नहीं करो, आपके पार्टनर को समझ में आए ना आए, लेकिन कोई और जिसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कोई थर्ड इंसान जो बहुत ज़्यादा उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो आपके चेहरा देख ले पढ़ लेंगे कि आप नाटक कर रहे हो, एक मास्क पहन के रखे हो। तो मास्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये एंजॉय करते, सब कुछ करते हो, दुनिया का सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन ये आपको भनक तक नहीं होने देते हैं। ये भी मैं आपको कह दूँ, ये आप भी हो सकते हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, 22 वर्षा हो सकता है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, इनको हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, वो खुशी अबंडेंस सब कुछ चाहिए इनको। तो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स गेम में जैसे बोली खेला गया है, तो थोड़ा ना आपके पार्टनर को ना थोड़ा नज़रिया चेंज करने की भी ज़रूरत है। एंड दो सिचुएशन में यहाँ पे जगल कर रहे हैं, दो पार्टी हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन में पहले भी बोली थी, आप लोगों का माइंडसेट भी हो सकता है, ये चीज़ें जो रोक रहा है। इनबैलेंस तो यहाँ पे नंबर 5 है यहाँ पे। तो एंजल नंबर आपको सिंगल डबल ट्रिपल चौपल जिस भी वे में देता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है। यहाँ पे रूट चक्र इनबैलेंस आप लोगों का, थ्रॉट चक्र बैलेंस है, थ्रॉट में मेरे इशू हो रहे थे, इसलिए थ्रॉट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है। दो सिचुएशन में अटके हो, मैं जैसा बोली थी ना, थर्ड पार्टी में बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे भी है, और कमिटमेंट का इशू है, यहाँ पे नहीं दे पा रहे बच्चे के खातिर। इस रिलेशनशिप ना रिसेप्टिबिलिटी है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है, कॉपरेट की ज़रूरत है। जो शुरू में हो रही थी वो अब नहीं है, वो अभी भी होना चाहिए, बट वो नहीं है, अब पहले जैसा चीज़ें नहीं है, पहले जैसी स्थिति नहीं है, तो वो चीज़ें की ज़रूरत है। दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, दोनों को ना अंदर से हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप तो थोड़ा बहुत इमोशनल हो, आप थोड़ा ब्रोकन हार्ट से गुजर रहे हो अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो क्योंकि आप खुश नहीं लग रहे हो। और ख़ासकर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है। तो कहीं ना कहीं एक जो है इनबैलेंस है, दोनों को ही मैं बोलूँगी इनबैलेंस ही है, ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे होनी चाहिए। एक छोड़ना चाह रहा है और एक पकड़ के बैठा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। एंड सोरो का कार्ड है नंबर 9 है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। नंबर 5 अगेन रिपीटेड, नंबर 5 2 बार आ चुका है। ये थोड़ा सेल्फिश हो सकते हैं, इनको ना बस अपने से मतलब है, बस इनको सब चीज़ चाहिए, इनको हर चीज़ चाहिए, ये अकेले भी नहीं चल सकते, इनको कोई लोग भी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए। वाइस वर्सा हो सकता है, फिर बोल रही है ये आप भी हो सकते हैं, आपको किसी ना किसी की सहारा होने की, तो म्यूचुअल एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, बट कम लोग, एकदम कम लोग, लेकिन ऑलमोस्ट लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो है, आप बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो यहाँ पे, अंदर से टूटे हुए लग रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया आपका ऑरा, थोड़ा क्लीन करें अपने ऑरा को। ये तो शायद मैं वहाँ पे भी मतलब जो सोल में टून फ्लेम और कार्मिक की जो रीडिंग की उसमें भी बोली, आप लोग का ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्लीन कीजिए, क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है आपके ऑरा को। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप लोग, इतना मत सोचा करो यार, जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती का रह रहे हो, जबरन का रह रहे हो, तोड़ दो ना। जो रिलेशनशिप खुशी दे उस रिलेशनशिप में जाओ। वैसे भी कार्मिक में कभी खुशी मिलती ही नहीं है, ठीक है, और सोलमेट में थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, मैं कह लूँगी मेरे हिसाब से, मैं जो सोचती हूँ, ठीक है। और टून फ्लेम की मैं बात करूँ, वहाँ पे तो अलग ही लेवल का चीज़ें चलती है, अलग ही लेवल की चीज़ें चलती है।
ठीक है। अब कुछ जानना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तो आप लोग ट्विन फ्लेम के जितने भी मेरी रीडिंग अपलोड की हो तो आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो, और कुछ पूछना है, कंफ्यूजन होते हो तो भी मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी, इसके कोई चार्ज नहीं होगी। चलिए भी मैं गाइडेंस देखूंगी तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है क्या क्या वजह है नो कांटेक्ट की। थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पे माइंड सेट है आप लोगों का, एक प्रैक्टिकल एक इमोशनल है। अभी की एनर्जी पे ऐसे निकल के हीलिंग की ज़रूरत है, हील नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, यहाँ पे मौज मस्ती, समय ना दे पाना, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होना। तो जिस रिश्ते में आप लोग रहते हो ना, दोनों की तरफ से बराबरी होना चाहिए पहली बात, ठीक है। दोनों का समानता चीज़ें होनी चाहिए, दोनों कोऑपरेट करके दे रहे हो तो सही है। फीमेल की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो भी फीमेल रीडिंग देख रहे हैं ना, खासकर एक बीमारी है, आप लोग टाइम के भूखे होते हो, क्योंकि शुरू में जो लत लगा देते हैं लड़के लोग, उसके बाद धीरे धीरे उनका जो है ना रिएक्शन चेंज हो जाता है, एक्शन चेंज हो जाता है, एक्शन लेते ही नहीं है, फिर लड़कियों को दिक्कत होने लग जाती है, तो उसके लिए फिर वो शिकायतें करने लग जाते हैं। हालांकि मतलब बहुत सारे लोग किचकिच भी करते हैं, झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, बट वो उनका प्यार होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इसलिए, बट ये चीज़ें ना आप लोगों को बैलेंस करके रखना चाहिए शुरू से, तब चीज़ें नहीं बिगड़ती। लेकिन आप लोग पहले ही बहुत ज़्यादा दे देते हो, मतलब खाना पीना हराम करके, मतलब फ़ोन पे लगे रहो, फ़ोन पे लगे रहो। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मतलब फ़ोन में बातों में उतना वो दम नहीं रहा किसी के, बस अब बोलते भर है, निभाता कोई नहीं, एक्शन कोई नहीं लेता, कमिटमेंट कोई नहीं देता, और फ़ोन में ही लगे रहते हैं। फ़ोन में मानो जानो सब जन्नत मिल रहा है। चलिए अभी मैं एंजल गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। चलिए मैं एक बार ना आप लोगों के लिए ना 2 कार्ड निकालती हूँ, एक्शन लेंगे कि नहीं आपके पार्टनर, कब तक एक्शन लेंगे। और अगर मैं आपकी गलती है गाइस, ठीक है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि उनके तरफ से मैसेज कॉल आ जाए, आप यहाँ से वेट करते हो, वो वहाँ से वेट करते हैं। और किसी किसी के लोग जो एरोगेंट एटीट्यूड वाले हैं, उनका ये है कि मैं क्यों झुकूँ, वो क्यों नहीं आती है, वो क्यों नहीं आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर भी एक्शन देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से, कब तक एक्शन लेंगे। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। अगर मेरे व्यूवर्स की गलती है तो वो कब तक एक्शन उनका लेना सही रहेगा। अलोननेस नंबर 9 है यहाँ पे, बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे, इंटीग्रेशन। आप लोग ना डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस करो। जैसे मैं बोली ना, एक प्रैक्टिकल है तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके बने हुए हैं अभी। तो क्या करना है, आप दोनों को ना इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। मून और सन दोनों को पानी चढ़ाओ, ठीक है, क्षमा याचना करो, पूजा पाठ करे। थोड़ा एक्शन की बात करूँ यहाँ पे, नाइन आवर्स यहाँ पे लग रही है, 5 आवर्स, 1 आवर्स यहाँ पे लग रही है, 1 वीक, 5 वीक, 9 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ भी लग सकता है। थोड़ा टाइम, क्योंकि सिचुएशन अभी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर जैसे बोली ना, ये ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन फिर से हो सकता है फिर भी, ठीक है। तो ये फटाक से आ सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ये मिस करेंगे और ये हो सकता है आ सकते हैं। बट अगर आपकी गलती है और आपको इनकी एनर्जी चाहिए तो भी कहीं ना कहीं देखिए हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी सही समय नहीं है, इनके साथ बात ना ही करें आप लोग, मैं यही सलाह दूंगी। अगर आपकी गलती है तो भी बोल रही हो, अभी एक्शन मत लो, आप लोग थोड़ा और समय लो, अपने हीलिंग पे ध्यान दो, एंड मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करो। और अगर पार्टनर की गलती है, बहुत ज़्यादा दुखी, अलोननेस, अकेला फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में आइए, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को बैलेंस करो और अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, दूसरी तरफ फोकस करो। फोकस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन में नहीं, कोई एडिक्शन में नहीं, फालतू गपशप में नहीं,
अपना इनर वर्क, अपने हीलिंग पे ध्यान दें। अंदर से जो चीज़ें उथल पुथल हुआ है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ये कहाँ से आएगा, ये शांति सुकून कहाँ से आएगा? मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा करें, सुबह उठे, तामसिक गुण से बाहर आइए आप लोग। पहले यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाइए, पहले उनसे जुड़ने की कोशिश करें, उनसे बात करें, अकेले बात करें, कुछ भी करें, क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। जो चीज़ें आपकी फेवरेट है उस पर फोकस करें। फेवरेट इन द सेंस जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें। ऐसा नहीं कि कोई शौक है, कोई मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, कोई मतलब गंदे गंदे वीडियोस, ये सब ना, ठीक है, ये सब बिल्कुल ना देखें। चलिए अभी मैं देखूंगी एंजल गाइडेंस। ईगल आपको हंस दिख सकता है, ईगल और हंस यानी कि चील और क्या बोलते हैं, बतख आपको दिख सकता है, ठीक है। तो मैस्कुलिन है ईगल, और जो ये हंस है, मैं उसकी बात करूँ तो ये है फेमिनिन। तो आपको बैलेंस करने के लिए अबंडेंस, वो खुशी, सारी चीज़ें आएगी इस रिलेशनशिप में जब तक ये चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ से मतलब एक ले रहा है एक दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नो बॉटम डेक है पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, मैं पहले बोली तो अपने ऑरा को क्लीन रखें, पॉजिटिव चीज़ों को सोचे, उसको मैनिफेस्ट करें, अच्छा चीज़ को सोचे, ठीक है। देखिए आपके डेस्टिनी में अगर लिखा होगा तो इनके साथ होगा, अदरवाइज आप कितना ही मतलब जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, कितना ही मांग लो, विश मांग लो, ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। बट यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है, जब अपने ऊपर ग्रोथ मतलब अपने ऊपर फोकस करोगे तो आपको इससे अच्छा भी मिल सकता है, इससे अच्छा आपको मिल सकता है। और वो रिलेशनशिप एकदम आपके लिए सही भी होगा, क्योंकि ये एकदम मतलब क्लियर मैसेज गाइडेंस दिए थे यूनिवर्स कि आपके सोलमेट कार्मिक, जो भी मैं टॉपिक पे रीडिंग की थी, जो लोग नहीं देखे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे हो, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि अभी मैसेज डाउनलोड हुई मुझे कि इनके साथ मेरी शादी होगी कि नहीं। कैसे यहाँ पे नो है, नो है। बस पहले भी बोली थी ना, अभी टाइम लगेगा, अभी आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, उथल पुथल, ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, एक चीज़ें होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन सब बनी हुई रहेगी। अभी भी स्थिति ऐसी है, बट बातचीत होगी, दौरा पड़ेगा, फिर आएंगे, या तो हो सकता है आप कंट्रोल ना कर सको, आप ही कर दो, ये चीज़ें भी है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो पॉजिटिव रहो, अपना इनर वर्क करें, सेल्फ लव करो, आप लोग अपने ऊपर फोकस करो, जो अंदर की चीज़ें उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। और कुछ ऐसे शार्प आप पल के रखिए जिनके साथ आपका उठना बैठना, उनकी बातें सुनते हो, ये दोस्त हो सकते हैं, वर्क प्लेस से हो सकते हैं, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन हो सकते हैं, इनकी बातें सुनते हो सकता है ये आपके पार्टनर का भी हो। जैसा मैं बोली थी, मास्टर का कार्ड आया, यहाँ पे स्नैक है, और ये इनको मौज मस्ती करना, यानी इनको होप है, ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो ओवर नहीं है, ओवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह का वो ट्रीटमेंट देते हो, जब इस पे आप स्टॉप लगाओगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं ये फेल हो जाएंगे, इनका ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और अगर आप उसी चीज़ को रिपीट करने दोगे आप, तो फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस रहेगी बनी हुई कि आप आओगे ही आओगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एक स्नैक का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कार्मिक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आ गया होगा, अच्छे से एकदम क्लियर गाइडेंस भी दिए और नो कांटेक्ट की वजह भी दे दिए। तो आप लोग देख लो, और हो सके फिर मैं एडवाइस दूंगी आप लोगों को, पर्सनल रीडिंग निकाले, मेरे से दिखवाना है, बुक करना है तो करवा सकते हो, दूसरे से करवाना है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।